हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। तो हम देखें अपने जीवन में, क्या मेरा क्रोध ऐसा है कि मैं एक बात को पकड़ करके छोड़ता ही नहीं, और वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो उसके साथ मेरी वैर की गांठ बनी रहती है। यदि ऐसी गांठ बनी रहती है तो व्यक्ति नरक में जाता है। और यदि अप्रत्यख्यान तालाब की में दराई के समान है तो त्रियंच गति में पशु बनेगा और कहीं नहीं जाए। प्रत्याख्यान में है रेत में खींची हुई लकीर के समान है तो मनुष्य बनेगा। और संजुलन है उसका क्रोध 2 माह का, मान 1 माह का, माया 15 दिन की और लोभ अंतर मुहूर्त का, और वो जाता है देव गति में। तो 16 कषाय और 59 अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 4 के भांगे 4 चौके 16 और 9 कषाय। वो कषाय तो नहीं पर कषाय उत्पन्न करते हैं, बीज है उसका। वो कितने हैं? 9। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कहते बिना कहीं हंसना नहीं चाहिए। रति अरति, और किसी कार्य की रति रखना, अरति रखना, हास्य, रति रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री की इच्छा, नपुंसक को दोनों की इच्छा। ये 25 भेद है। लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी मरने तहा समो निंदा प्रशंसो तहा मानव मानो। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर लिखा है कैसा मनुष्य करें, लाभ हो अलाभ हो, सुख हो दुख हो, जीवन हो मरण हो, प्रशंसा हो, मान हो अपमान हो, तो स्वभाव में रहता है। कब आप स्वभाव में रहते हैं? मान हो अपमान हो, सुख हो दुख हो, जीवन हो मरण हो, कुछ भी स्थिति हो तो आप उसमें कैसे रह सकते? भेद विज्ञान, जितना गहरा आपका भेद विज्ञान होगा, 2 तत्व जड़ और जीव का भेद दोनों अलग अलग है। जड़ मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा को सुख नहीं, दुख नहीं, हानि नहीं, लाभ नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा को कुछ होता ही नहीं। यदि आप अपनी स्वयं में स्थित रह जाएं, स्वयं यानी आत्मा, अपनी आत्मा की स्थिति को बढ़ाए। जितना बढ़ाएंगे अपनी आत्मा की स्थिति की, उतना ही कर्मों की नजरा होती रहती। इस पंचम काल में कितना ही कह दो, पर पंचम काल का ऐसा चारों ओर मिथ्यात्व है। हर को कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। जो कुछ भी करोगे तो कर्म का बंधन होगा, निश्चित होगा। पुण्य का होगा, पाप का होगा। पुण्य का बंधन किया, स्वर्ग चले जाओगे, मनुष्य बन जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे। पाप करोगे तो पशु बन जाओगे, नरक का निरी। कुछ नहीं करना। ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना, अक्रिय अवस्था, अलिप्त अवस्था। ये जो आत्मा किसी के साथ लगे नहीं, अलिप्त क्या, अक्रिया क्या, न मन के साथ, न बुद्धि के साथ, न इंद्रियों के साथ। ये मन ही घुमाता है हमको। मन और बुद्धि और इंद्रियां। मन कैसा, एक क्षण में देखो, अभी आप कभी अमेरिका गए, कभी कहीं गए, 1 सेकंड में आपका मन वहाँ पहुँच जाता है और मन घुमा देता है। और शक्ति सारी जीव ने मन को दे रखी, और बुद्धि छाप लगा देती है, और इंद्रियां घुमा देती है। अलिप्त अवस्था, अक्रिय अवस्था, ये है आत्मा की। जीव अपने में स्थित रहे, कठिन है। ऐसे अरिहंत परमात्मा अक्रिय अवस्था में रहते।
सब कुछ हो रहा है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में सब चल रहा है। आप क्या कर सकते हैं? क्या किसी को बदल सकते हो? पूरे ब्रह्मांड में सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा की चांदनी आती है, नक्षत्र तारे आते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा उतरते हैं, जन्म होता है, मरण होता है। कितने लोगों का जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। क्या कर सकते हैं आप? किसी के बारे में आप क्या कर सकते हैं? घर में ही आपका परिवार है, आपका बेटा है, आपके माता पिता है, बहन भाई है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार इस संसार में संसार एक रंगमंच है। जैसे रंगमंच पर अपने अपना पात्र अदा करने आए और चले जाते हैं, ऐसे ही हम संसार में आए। कोई माता बन गया, कोई पिता, कोई बहन, कोई भाई, कोई गुरु, कोई शिष्य, कोई पति और पत्नी, उसको वैसा शरीर मिल गया, पुरुष का मिल गया, स्त्री का मिल गया, और उसके अनुसार हम अपने कर्म के अनुसार जीव इस शरीर में कब तक है? जब तक आयुष कर्म है। आयुष कर्म जैसे टूटा सब चला जाता है। तो कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। जीव अपने में स्थित रहे। जीव की अनंत शक्ति जीव के पास, अनंत सुख जीव में है, अनंत शक्ति जीव में है। जीव निराकार है, जीव अगुरु लघु है। जीव का वजन नहीं, जीव का आकार नहीं। जीव के पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, निराकार है, उसका वजन नहीं। क्षायक समकत जीव का निज गुण है, क्षायक समकत, और क्षायक समकत को तुम इस पंचम काल में भी प्राप्त कर सकते हो। धीरे धीरे अपनी ध्यान की धारा को बढ़ाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट पूरी हो गई तो आप आगे बढ़ जाओ, क्षयक समकत हो गई। और 48 मिनट इस पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं, छेद है। 48 मिनट से कुछ समय कम, 47 मिनट मान लीजिए, कुछ समय और, इतना करके आप धारा खंडित हो जाएगी। और 48 मिनट पूर्ण हो गया तो आपको मोह कर्म समाप्त हो जाएगा और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तीनों लोगों को ये आत्मा में इतना प्रकाश है जो केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है, अनंत दर्शन केवल दर्शन बन जाता है, और अपने स्वभाव में स्थित रह सकते हो। इसके लिए कहा गया है जो सहसंग सहसानंग संगामे दुजय जिने, जो सहसंग सहसानंग संगामे दुजय जिने, एगंग जिने जप्पानंग ऐसो परमो जया। उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा है 9वें अध्याय की 34 में। जो एक संग्राम में 10 लाख सुभटों को जीत लेता, 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है, एक ऐसा योद्धा युद्ध करता है, 10 लाख लोगों को जीत लेता है, परंतु एक अपने को जीतता है, एक आत्मा को जीत लेता है। भगवान कहते हैं वही विजय है, वही सर्वोत्कृष्ट विजय है, अपने आत्मा को जीतना। एगं जिने जप्पानंग ऐसो परमो जया, जो एक अपने को जीत लेता है सबसे वही विजय है। महावीर ने अपने को जीता। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, और उनके पास चक्रवर्ती का खजाना था। 3 चक्रवर्ती थे भगवान के 24 तीर्थंकरों में, कुंतुनाथ, अरयनाथ, शांतिनाथ। चक्रवर्ती के पद छोड़ करके वो दीक्षा लेकर के एकांत में अपनी आत्मा को जीता। कैसे जीता, कैसे कर्म आए, और कैसे कर्म कारमान शरीर, उदारक शरीर पर आता है और आत्मा को अपने में स्थित रखते हैं। जब जीव जीव में स्थित रहता है, जीव जीव में स्थित रहे, इसके ऊपर ये शुक्ल ध्यान, यही परम ध्यान है। नहीं रह पाओगे पर प्रयास करो, खुली आंखों से ध्यान करो, बंद आंखों से ध्यान करो, सब में जीव के दर्शन करो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी का रंग भेद मिटा करके, कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब में जीव, सब
चाहे पृथ्वी का है, अग्नि है, वायु है, बृहस्पति है, बेंद्री है, तेंद्री है, चिरेंद्री है, पचेंद्री है, पशु पक्षी है, कोई भी है, सब में जीव समाया। वो जीव जो अरिहंतों में है, वो जीव जो सिद्धों में है, जो आचार्यों में, जो उपाध्याय में, जो साध में। इसलिए सोहम की साधना आचार्यों का पहला सूत्र कि जीव नहीं जानता कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कैसे आया। सोहम वो मैं हूँ। 6 दिशाओं में जो जीव भ्रमण कर रहे हैं वो मेरे जैसे जीव हैं। सब में समान दृष्टि देखना, अपने स्वभाव में रहना, ये सबसे कठिन है। और इसको जीत लिया तो आप विजयी हो जाओगे। नहीं, अनंत काल में हम विभाव में रहे, अपने स्वभाव में नहीं रहे, और विभाव में आकर के कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ का राग द्वेष दो। राग द्वेष में भी राग मुख, इसलिए भगवान को वीतरागी कहते, विद्वेषी ने कहते। राग को जीतना बड़ा सूक्ष्म राग, सबसे राग अपने इस देह पर है, अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों पर जो मालकियत बना रखी है। इसलिए अपने को जानो और अपने को समझो। और जो विभाव, जो आत्मा की स्वभाव स्थिति को प्राप्त करने के लिए सबको समान आए तुले प्रयासो। एगे आया, एगे नाने, एगे लोए। ठाणंग सूत्र में एक आत्मा, एक लोक, एक ज्ञान, सब में समान आत्मा का समान ज्ञान। ऐसी व्यापक दृष्टि रखो। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, मेरा तेरा सब छोड़ करके मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। कोई सामने आए उसमें क्या दिखाई दे? जीव दिखाई दे। मेरे जैसा जीव, मैं जैसे जीव हूँ वो भी जीव है। जीव निराकार है, दिखाई नहीं देता, पर उसका अनुभव कर सकते हो। यू कैन एक्सपीरियंस। तो वो अनुभव करना, सबको अपने समान देखना, अपने को जानना। ये क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतने के लिए अपने को जीत ले। जो अपने को जीत लेता है सबको जीत लेता है। अपने को जीतना, अपने को प्राप्त करना। ध्यान करेंगे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं जीवात्मा था, जीवात्मा हूँ, जीव ही रहूँगा। 2 तत्व अलग अलग हैं, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दोनों के गुण धर्म अलग हैं। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। जीव का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियों नहीं। इसके पार तुम्हारा अपना अस्तित्व है। ये जीव अष्टगुणों से युक्त, अनंत सुख जीव में है, अनंत शक्ति जीव में है। जीव जीव में स्थित रहे तो निरंतर निरंतर सुख बढ़ता चला जाता है। अपने भीतर मौन और शांति का अनुभव करें। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो।
जान जान मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कर। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहां बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहां के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।